करना चाहते हैं तो दोबारा कॉल लगा सकते हैं। जी, हड्डियों के दर्द या उनका कहने का मतलब होगा जोड़ों का दर्द, मतलब जहाँ हड्डियां दो जुड़ती है वहाँ पे या तो इन्फ्लेमेशन हो या उसमें लुआब जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वो कम हो गया हो, या थोड़ा सा डिसलोकेशन हो, उससे अगर घिस रहा है घुटना या कोई भी जोड़, तो उसमें हिजामा थेरेपी बहुत ही ड्रामेटिकल रिस्पांस देती है, मतलब चमत्कारिक असर होता है। हम भी कई ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो कि बीमार थे, चल नहीं पाते थे, जैसे आपका सीआरटी का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें तुरंत आधे घंटे बाद ही हमने कई पेशेंटों को देखा है कि ड्रामेटिकली चमत्कारिक असर हुआ और वो ठीक हुए हैं। तो दिनेश जी का जो सवाल था, जैसा हम जान रहे हैं कि जोड़ों के दर्द में ये पद्धति बहुत ही कारगर है, आप सोचेंगे कि सर्जरी से भी ज्यादा असरकारक है। मतलब दिनेश जी, मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब निश्चित ही मिला होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उसमें ये पद्धति कारगर है। हम आपसे अब जानेंगे और किन किन रोगों में, किन किन बीमारियों में ये पद्धति कारगर है और आपको किस तरह के मरीजों से सबसे ज्यादा आपका सामना होता है। शिवाली जी, अगर हम ये जो अरेबिक थेरेपी आई है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया है सारी इंसानियत के लिए कि इसे करवाना चाहिए, तो उनका स्टेटमेंट है कि ये सभी जितने भी मर्ज हैं उन सब में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर हम देखें तो हर एक रोग का इसमें इलाज है। आचार्य सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी हैं, आयुर्वेद की जो सर्जरी है उसके पितामह हैं और बहुत बड़ा मुकाम है उनका आयुर्वेद में। उनका कहना है कि जो रक्त मोक्षण थेरेपी है ये आधी चिकित्सा है, मतलब जितनी भी चिकित्सा है उसका आयुर्वेद का आधा पार्ट, मतलब आधे पेशेंट आप इस रक्त मोक्षण से ठीक कर सकते हैं। तो हम इसमें देखें कि सारी बीमारियों में ठीक बहुत कारगर है, लेकिन मैं अपना तजुर्बा अगर बताऊं तो जितने भी पेन है उसमें ड्रामेटिकल रिस्पांस देती है। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम है स्पाइन की वजह से कि हमारा कर्व गड़बड़ा रहा है, हम चलते कम हैं, हमारे सारे काम बैठने के हो गए हैं। हर इंसान आजकल कुर्सी की तरफ दौड़ रहा है, वो कोई काम करना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता, ना दौड़ता है। हम कई पेशेंट से पूछते हैं कि आप लास्ट टाइम 3 किलोमीटर कब चले थे, तो मोर देन 95% पेशेंट बोलते थे कि हम तो बहुत सालों पहले चले थे। हमने एक पेशेंट से पूछा था कि आप लास्ट टाइम कब दौड़े थे, तो वो पेशेंट था 55 ईयर ओल्ड। जी जी जी, मुल्तानी जी, थोड़ा सा हम आपको यहाँ रोकेंगे, माफी चाहेंगे। हमारे साथ जमील जी जुड़े हैं राजस्थान से। जी जमील खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछें, आप हमसे राजस्थान से जुड़े हैं। जी, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी खान साहब, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछें। हेलो जी सवाल पूछें। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज हमें आ रही है, आप सवाल पूछें। मैडम मैं सवाल पूछता हूँ जी, पॉजिटिव का कोई इलाज है? अच्छा, आपका सवाल है HIV पॉजिटिव का कोई इलाज है या नहीं। आपका सवाल ये है कि HIV पॉजिटिव के लिए इस पद्धति में कोई इलाज है या नहीं। मैं HIV पॉजिटिव का इलाज पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है। आइए जानते हैं मुल्तानी जी से, HIV पॉजिटिव का कोई इलाज है या नहीं इस पद्धति में। शिवाली जी, अभी सारी दुनिया इसकी तरफ अग्रसर है कि वो HIV का इलाज ढूंढ ले, तो हम तो कोई क्लेम नहीं करते कि HIV का इसमें इलाज है। HIV में बेसिकली हमें इम्यूनिटी लॉस होता है, जो पेशेंट है HIV का उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो हम ऐसे पॉइंट पर हिजामा कर सकते हैं जहाँ पे कि उसकी इम्यूनिटी इनहेंस हो, इम्यूनिटी बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। लेकिन हम दावे से नहीं कह सकते कि HIV का इसमें इलाज है। HIV का इलाज का हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन आप इम्यूनिटी बढ़वाने के लिए हिजामा थेरेपी की मदद ले सकते हैं। जी जमील साहब, हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब निश्चित मिला होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अबरार जी, आप कार्यक्रम के शुरुआत से ही बता रहे हैं कि ये पद्धति बहुत कारगर है, इफेक्टिव है, तो फिर ये विलुप्त क्यों हो गई, इसका क्या कुछ कारण है? जी जी, जैसे शिवाली जी, हम उस जमील जी का फोन आ गया था, उसके पहले हम बात कर रहे थे कि किन किन पेशेंट्स से। हाँ, तो हमने देखा कि सारे दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और मैंने आपसे बोला था कि इस पेशेंट से पूछा कि आप लास्ट टाइम कब दौड़े थे, 55 ईयर ओल्ड था, तो उसका स्टेटमेंट था कि सर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ शायद मैं जब 14-15 साल का था तब दौड़ा था। तो जब आप दौड़ते ही नहीं है, आप शिकारी थे, आप जब देखें कि आप पाषाण युग में शिकारी थे, आप दौड़ते थे, भागते थे, बहुत कम टाइम के लिए बैठते थे। अब आपने सारी चीजें चेंज कर दी औद्योगिक क्रांति के बाद और आपकी जो एग्रीकल्चर युग आया उसके बाद, तो फिर आपको जो हिस्सा ईश्वर ने बनाया था उसमें डिफॉर्मिटी हुई, आपको पेन स्टार्ट हुए, आपकी स्पाइन के अंदर पेन स्टार्ट हुए, और स्पाइन तो अपनी बॉडी का पिलर है, अगर वो कमजोर होगा तो आपकी सारी बॉडी के ऑर्गन कम हो।
तो पेन में बहुत इफेक्टिव है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत इफेक्टिव है, स्लिप डिस्क में बहुत इफेक्टिव है, सियाटिका में बहुत इफेक्टिव है, मस्कुलर पेन में बहुत इफेक्टिव है। आपके ब्यूटी प्रॉब्लम्स में जैसे कुछ युवतियों को पिंपल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेजर से भी ज्यादा इफेक्टिव। लेजर थेरेपी अगर आप करवाने जा रहे हैं बहुत हजारों की, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 100-200 रुपए की आसान सी पद्धति करें और चमत्कार देखें विद इन 7 डेज। तो पिंपल से बहुत फायदेमंद है। हमने हमारे जो इनफर्टिलिटी के केसेस थे जिनको कि बच्चे नहीं हो रहे थे किसी वजह से, उसमें ये बहुत कारगर है, हमें बहुत सफलता मिली है। कई लोगों को चमत्कारिक असर हुए हैं जिन्हें 18 साल हमने देखा कि 18 साल उनको बेचारे को मैरिज के हो गए थे, उनको संतान सुख नहीं हुआ था, उनको हिजामा थेरेपी की वजह से फायदा हुआ। हार्मोनल डिस्टर्बेंस में बहुत इफेक्टिव है। आजकल बहुत सारी महिलाओं को सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि उनकी सारी की सारी जितनी भी लाइफस्टाइल थी पूरी चेंज हो गई है जी। और बालों की समस्या बहुत फायदेमंद। सबसे ज्यादा ये पद्धति कहाँ काम कर रही है, किस देश में, किस क्षेत्र में, किन जिलों में ये पद्धति सबसे ज्यादा काम कर रही है? ये बेसिकली अरेबिक थेरेपी थी तो अरब में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन जी, है जी। अब इंडिया में भी बहुत बढ़ गया। आज की स्थिति में भी देखें तो भी वहाँ ये पद्धति हाँ, वहाँ बहुत करवाते हैं। वहाँ पे हिजामा थेरेपी जैसे कुछ पेन होता है तो बेसिकली वो लोग हिजामा की तरफ मूव हो जाते हैं। और दूसरी चीज कि वहाँ पे इतने एक्सपर्ट नहीं है हिजामा के। आप अच्छा। सोचें ये पद्धति महंगी है या सस्ती? कितना पैसा खर्च होता है अगर हम एक सेटिंग लेते हैं या किसी भी बीमारी के लिए जाते हैं, या डिपेंड करता है कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, किस तरह का पेशेंट है? कोई भी थेरेपी होती है शिवाली जी, वो डिपेंड करती है कि किस एरिया में है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और डॉक्टर कैसे हैं, किस तरह के डॉक्टर कर रहे हैं। कई सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी इसके वसूल लेते हैं और अनचाही जगह कब भी लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लूटने का भी इसमें चांस है। और इमोशनली भी अटैच होते हैं बहुत सारे लोग कि बहुत पुरानी पद्धति है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करवाई, तो इसलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आना चाहिए। ये एक सस्ती थेरेपी है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ये जब इतनी इफेक्टिव है, सस्ती है, आसान है, विलुप्त क्यों हो गई? तो ये क्यों विलुप्त हुई? तो किसी भी पद्धति का, किसी भी चीज का विलुप्त होने की जो वजह होती है वो 2 होती है। पहली वजह तो ये कि उसमें दम ही ना हो, कि थेरेपी में दम ही नहीं था। अब दम नहीं था तो ठीक ही नहीं हुए पेशेंट और वो हो गए विलुप्त, तो दम तो था। दूसरी चीज ये कि वो किसी गलत हाथों में चली जाए। अगर गलत हाथों में चली गई, थेरेपिस्ट ही अच्छे नहीं है तो फिर इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट होंगे, पेशेंट को परेशानी होगी। तो हिजामा थेरेपी के साथ जो हुआ वो ये हुआ कि ये गलत हाथों में चली गई। इसमें आप देखो तो जो हिजामा है वो हज्जाम से कोरिलेट करता है, तो नाई लोग करने लग गए थे इसको। जब आप एक डॉक्टर का काम नाई से लोगे तो फिर साइड इफेक्ट होंगे, इन्फेक्शन होंगे, तो फिर लोग इसको भूलते चले गए। दूसरा ये हुआ कि फिर चिकित्सा जो था, चिकित्सा का जो काम था वो एक परमार्थिक था, वो एक पैसे का नहीं था, व्यापार का काम नहीं था, वो परमार्थिक काम था। मतलब ईश्वर के लिए लोग करते थे ताकि उन्हें कुछ जी। हम आपसे जानेंगे कि पैरालिसिस से पीड़ित जितने भी मरीज हैं, क्या उनके लिए ये पद्धति कारगर है? क्योंकि हम देखेंगे कि पैरालिसिस जब होता है, जब ब्रेन स्ट्रोक आता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है और ये पद्धति भी कपिंग थेरेपी है। तो क्या ये पद्धति पैरालिटिक मरीजों के लिए भी कारगर है? पैरालिसिस की जो वजह होती है उसमें बेसिकली हम 3 वजह देखते हैं। एक तो सीवीए हो जाए कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, आपकी नस फट गई, आपको चोट लग गई। दूसरा क्लॉट बन जाए तो आगे जाके ब्लड सप्लाई ना हो, इन्फेक्शन हो जाए। तो अब जो ब्रेन है, जब हम उसको मॉडर्न में समझाएंगे तो बोलेंगे साहब ब्रेन के ऊपर स्कल है बहुत बहुत मोटी, उसके ऊपर से आप ब्लड निकालोगे, इससे कैसे असर होगा? लेकिन हम जब इसका ब्लड निकालते हैं तो इसमें पैरालिसिस के पेशेंट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। कई सारे पैरालिसिस के पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं और जो हमने देखा है बाकी जगह भी जो हिजामा थेरेपी चल रही है, हैदराबाद में, भोपाल में, और वहाँ भी बहुत लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। तो पैरालिसिस के पेशेंट को इसे जरूर करवाना चाहिए। लेकिन जैसे हम आगे आएंगे कि किन किन पेशेंट में ना कराएं, तो कई बार पैरालिसिस का पेशेंट खून पतला होने की मेडिसिन खाता है एलोपैथी की, जैसे इकोस्प्रिन, तो कम से कम 72 घंटे पहले छोड़कर फिर जी। अगर जितने भी दर्शकगण हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें इस पद्धति की जरूरत है, इलाज करवाना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं, किससे संपर्क करें? भोपाल की ही हम बात करें तो कहाँ ये पद्धति अभी करवाई जा रही है, चल रही है? कहाँ सेंटर्स हैं? क्या आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी ये पद्धति की जाती है? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में भी रक्त मोक्षण नाम से की जाती है, और यूनानी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सैयद जियाउल हसन में हो रहा है। 8-10 सेंटर हमारे भोपाल में भी हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी करता हूँ।
और 8-10 और भी अच्छे अच्छे सेंटर्स खुल चुके हैं। तो भोपाल में तो इसका बहुत स्कोप है और बहुत लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। जी अबरार मुल्तानी जी, समय बहुत कम है, अब आपसे जानना चाहेंगे अंत में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल है, हम चाहेंगे उसका भी आप संक्षिप्त में जवाब दें कि ये चिकित्सा पद्धति क्या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और अंत में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का योगदान चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं दर्शकों से। दर्शकों, ये जो सवाल था कि क्या चिकित्सा पद्धति सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो हाँ, ये चिकित्सा पद्धति सरकार से, आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और हम आयुर्वेद चिकित्सक से या यूनानी चिकित्सक से ये पद्धति आसानी से, आराम से करवा सकते हैं बिना डरे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो हिजामा थेरेपी है, ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है, एक नेमत है। इसे हमें अपनाना चाहिए। समय का पहिया घूमता है, चक्र घूमता है और हम फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम चले थे। जो जितनी जल्दी आएगा उतना फ़ायदा होगा। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो एक बार हिजामा को जरूर चांस दें। हो सकता है आप बिना साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाओं के दुष्प्रभाव के या बहुत ज़्यादा हजारों लाखों रुपए खर्च करके कोड़ियों में ठीक हो जाएं। तो दर्शकों से यही कहूंगा कि आप हिजामा थेरेपी को एक मौका तो अवश्य दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अबरार मुल्तानी जी, आप कार्यक्रम में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से साझा की दर्शकों के साथ में। हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा इसी तरह हमसे जुड़ते रहेंगे और हिजामा पद्धति के बारे में हम आपसे और भी जानकारियां जुटाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।